हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, इस स्टोरी में बेसिकली 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, एक तो ईश्वरन है और दूसरा है महेंद्र। तो देख लेते हैं स्टोरी के अंदर क्या है। आप सब लोग स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। तो ईश्वरन द स्टोरी टेलर इज़ रिटन बाई R.K. लक्ष्मण। द स्टोरी इज़ अबाउट अ जूनियर सुपरवाइज़र नेम्ड महेंद्रा। ये स्टोरी एक जूनियर सुपरवाइज़र की है जिनका नाम होता है महेंद्रा, और उनकी जो कुक हैं उनका नाम है ईश्वरन। तो 2 ही कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। महेंद्रा हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज इट वॉज द नेचर ऑफ हिज जॉब। अब महेंद्रा की जॉब कुछ इस तरीके से थी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना ही होता था, तो उनको अपने साथ में एज अ कंपनी वो क्या करते थे, अपने कुक को साथ में लेके जाते थे। देखा जाए तो महेंद्रा की नेचर कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल टाइप ऑफ पर्सन थे वो, एंड सो वर इज नीड, ऐसी ही उनकी बहुत ही कॉमन नीड्स थी। तो मोर ओवर महेंद्रा हैड द कंपनी ऑफ ईश्वरन, एन एक्सीलेंट कुक एंड स्टोरी टेलर। अगर हम बात करें यहाँ पे ईश्वरन की, तो एक बहुत ही एक्सीलेंट कुक था और प्लस वो एक अच्छा स्टोरी टेलर भी था। तरह तरह की कहानी सुनाने की हैबिट थी उसके अंदर। ओके फ्रेंड्स, ईश्वरन वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग थ्रिलिंग तमिल स्टोरीज। ईश्वरन की अगर हम बात करें तो उसको थ्रिलिंग स्टोरीज पढ़ने का बहुत शौक था। जब भी वो फ्री होता था तो वो इसी तरह की कहानियाँ पढ़ता था। दोज तमिल थ्रिलर्स इन्फ्लुएंस्ड ईश्वरन बिकॉज ही वुड narrate the stories to Mahendra by giving expressions and bodily gestures even for the smallest incident। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ईश्वरन का जो स्टोरी सुनाने का जो तरीका था, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। वो फिजिकल जेस्चर्स कुछ इस तरीके से देता था कि सामने वाला उस स्टोरी को सुनने के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता था और बहुत ही इंटरेस्ट उसको आता था। इसीलिए ज़्यादातर क्या रहता था कि वो महेंद्र जो है वो ईश्वरन को अपने साथ में रखते थे। उनका टाइम भी अच्छी तरीके से पास होता था और वो तरह तरह की स्टोरी सुनाने की हैबिट रखता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस स्टोरी में ईश्वरन ने महेंद्र को कुछ 2-3 स्टोरी सुनाई हैं, जिसको मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पहला इंसिडेंट क्या है कि ईश्वरन नरेटेड टू महेंद्र वॉज अबाउट अ मैड एलिफेंट। एक पागल हाथी की कहानी सुनाई उसने। ठीक है, एट दैट टाइम ईश्वरन वॉज स्टडिंग इन हाई स्कूल, और वो बताता है कि वो हाई स्कूल में पढ़ रहा था उस समय पे। वन डे वाइल द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, एक समय की बात है कि जब स्कूल में स्टूडेंट्स अपने ग्राउंड पे खेल रहे थे, अ वाइल्ड एलिफेंट एंटर्ड द स्कूल कैंपस बाई ब्रेकिंग द वॉल्स। तो एक पागल हाथी जो है दीवालों को तोड़ता हुआ स्कूल कैंपस के अंदर एंटर किया। ठीक है फ्रेंड्स, चिल्ड्रन एंड टीचर रैन टू द रूफ ऑफ द बिल्डिंग टू सेव देयर लाइफ्स। बच्चे और जो उनके अध्यापक थे वो छत के ऊपर भागे अपनी अपनी जानों को बचाने के लिए। लेटर ईश्वरन टुक अ स्टिक फ्रॉम वन ऑफ हिज टीचर्स एंड वेंट नियर द एलिफेंट। अब क्योंकि उसको अब स्टोरी का हीरो बनना है यहाँ पे, और ये क्रिएटेड स्टोरीज है ऑब्वियसली, तो वो अपने आप को बहुत होशियार दिखा रहा है यहाँ पे और बहुत हिम्मत वाला भी। तो कहता है कि उसने क्या किया कि अपने टीचर के हैंड से स्टिक लेके उसने डायरेक्टली एलिफेंट को फेस किया, यानी कि उस पागल हाथी के सामने वो जाके खड़ा हो गया। कौन? ईश्वरन की बात हो रही है क्योंकि वो स्टोरी टेलर है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, एंड वेन नियर टू द एलिफेंट आफ्टर अप्रोचिंग द एलिफेंट ईश्वरन गेव अ सडन किक टू द एलिफेंट्स थर्ड टोनेल। उसके पास में पहुंचने के बाद में उस पागल हाथी के थर्ड टोनेल में, यानी कि पैर के पंजे के तीसरे नंबर के नाखून पे उसने उसको किक किया। एज अ रिजल्ट द एलिफेंट बिकेम अनकॉन्शियस एंड फेल टू द ग्राउंड। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो एलिफेंट था वो बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ईश्वरन ने बाकी सारे लोगों की जान बचाई। ये एक क्रिएटेड स्टोरी है, यहाँ पर उसने अपने आप को पूरी तरीके से अप्रिसिएशन का पार्ट बताया फ्रेंड्स। ओके, अब सुनिए फ्रेंड्स ईश्वरन की बनाई हुई दूसरी कहानी। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, देखिए। ऑन अ फुल मून नाइट ईश्वरन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गोस्ट। एक फुल मून नाइट में ईश्वरन ने जो है, रात का टाइम है और वो गोस्ट की बातें कर रहा है अपने मालिक से। उसने बताया दैट द प्लेस वेयर दे वर लिविंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड। मतलब वो बता रहा है कि एक बार हम ऐसी जगह पे भी रहा करते थे जो कि कब्रिस्तान में बना हुआ था, यानी कि कब्रिस्तान के पास में वो रहता था। तो उसने बताया महेंद्रा को अबाउट द स्पिरिट ही हैड सीन ऑन अ फुल मून नाइट। उसने खुद बताया कि मतलब मैंने एक फुल मून नाइट पे खुद अपनी आंखों से स्पिरिट को, यानी कि आत्मा को देखा है। ठीक है, ये चीज़ वो अपने मालिक को समझा रहा है। द घोस्ट कैरिड एन अनबॉर्न बेबी इन हर आर्म्स। और जिस भूत को उसने देखा था वो एक ऐसा बेबी जो कि पूरी तरीके से बॉर्न नहीं हुआ था, उस आधे अधूरे बच्चे को उस घोस्ट ने अपने हाथ में ले रखा था। ऐसा हॉरिबल सीन वो अपने मालिक को नरेट कर रहा है। दिस टेरिफाइड महेंद्रा सो मच दैट ही कुड हियर अ क्राइंग साउंड ऑफ अ वुमन आउटसाइड हिज विंडो व्हाइल ही वाज स्लीपिंग। और महेंद्र उसकी बात सुनकर इतना ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है कि रात को सोते समय उसको
भूतों की आवाज़ आने लग जाती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई लेडी उसकी विंडो के बाहर रो रही है। ठीक है, वो घबरा जाता है। ही लुक्ड आउट इन फियर, वो डर से घबराते हुए विंडो के बाहर झांकते हुए देखता है। एंड देयर ही सॉ दैट द स्पिरिट ऑफ अ वुमन होल्डिंग अ बंडल इन हर हैंड्स। तो वो क्या देखती है कि वो लेडी, वो यानी कि लेडी क्या है, ये भूत है, स्पिरिट है, आत्मा है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, वो अपने हाथ में कुछ बंडल वगैरह लिए हुए। ही थॉट टू हिमसेल्फ दैट इट वॉज ए सबकॉन्शियस माइंड प्लेइंग ऑल काइंड्स ऑफ ट्रिक्स। उसने अपने आप को कहीं ना कहीं एक तरीके से सांत्वना देने की कोशिश करी है, अपने आप को समझाने की कोशिश करी है कि ये उसका दिमाग है जो इस तरीके के ट्रिक्स प्ले कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है, प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग ईश्वरन स्टार्टेड आस्किंग महेंद्रा अबाउट द नाइट, अबाउट द साइट ही हैड सीन ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट। अगले दिन क्या कहते हैं, वो जो उसका नौकर है ईश्वरन, वो पूछने लग गया कि रात में आपको कैसा क्या दिखाई दिया, कौन सी आत्मा को देखा, क्या देखा, वो सारी चीज़ें वो अपने मालिक से पूछ रहा है। सो बट महेंद्र वॉज टू फ्राइटेंड दैट ही डिडंट लेट ईश्वरन कंप्लीट हिज कॉन्वर्सेशन। मतलब अब महेंद्र जितना डर चुके थे कि वो अपने मुँह से इनकी एक भी शब्द नहीं निकल रहा था और वो कॉन्वर्सेशन करने की स्थिति में नहीं थे। ही रीड ऑफिस टू हिज ऑफिस, वो जल्दी से दौड़ के फटाफट से अपने ऑफिस गए, ये निश्चय करते हुए डिटरमाइंड टू रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब। उन्होंने निश्चय करा कि अब मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा एंड लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। ठीक है, और उन्होंने सोचा कि अब मुझे इस हॉन्टेड प्लेस पे और नहीं रहना है, क्योंकि मुझे अपने साथ में किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। और इसी तरीके के चैप्टर वाइज वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।